ईश्वर हमारी सहायता करने आ जा। हे प्रभु हमारी सहायता करने शीघ्र ही आ जा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसी वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मंगल गान। आराधना आराधना प्रभु की करो आराधना। तूने जगत को बनाया है, विशाल जग को सजाया है। कैसे तुझे मैं अर्पण करूं आज ये प्रार्थना। भक्ति संगीत आराधना, मीठे वचनों की साधना, देता तुझ मुझे परिकल्पना। शांति आनंद सांत्वना, तुझसे प्रभु है याचना। गाऊं तेरे गीत सदा, हर पल यही है कामना। पहला अग्रसूत्र। यरूशलेम की चिर शांति के लिए प्रार्थना करो। मैं यह सुनकर आनंदित हो उठा, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। यरूशलेम अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। एक सुगठित नगर के रूप में यरूशलेम का निर्माण हुआ है। यहाँ इज़राइल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं, जैसा कि इज़राइल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन, दाऊद के वंश के आसन संस्थापित है। यरूशलेम के लिए शांति का वरदान मांगो। जो तुझको प्यार करते हैं वे सुखी हो। तेरी चार दीवारी में शांति बनी रहे, तेरे भक्तों में सुख शांति हो। मेरे भाई और मित्र यहाँ रहते हैं, इसलिए कहता हूँ तुझ में शांति बनी रहे। हमारा प्रभु ईश्वर यहाँ निवास करता है, इसलिए मैं तेरे कल्याण की मंगल कामना करता हूँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यरूशलेम की चिर शांति के लिए प्रार्थना करो। दूसरा अग्रसूत्र। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। प्रभु, गहरे गर्त में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ। मैं प्रभु तेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा। तो पापों को क्षमा करता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती हूँ। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। इज़राइल, प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। वही इज़राइल को उसके सब अपराधों से उद्धार करेगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। तीसरा अग्रसूत्र। यीशु का नाम सुनकर स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी घुटने टेके। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया।
इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु का नाम सुनकर स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी घुटने टेके। धर्म ग्रंथ पाठ। इस घटना द्वारा नबियों की वाणी हमारे लिए और भी विश्वसनीय सिद्ध हुई। इस पर ध्यान देने में आप लोगों का कल्याण है, क्योंकि जब तक पो नहीं फटती और आपके हृदयों में प्रभात का तारा उदित नहीं होता, तब तक नबियों की वाणी अंधेरे में चमकते हुए दीपक के सदृश है। किंतु आप लोग सबसे पहले यह अच्छी तरह समझ लें कि धर्म ग्रंथ की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं होती। लघु अनुवाक्य। सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु का नाम महान है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु का नाम महान है। स्वर्ग की ऊंचाई तक उसकी महिमा है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु का नाम महान है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु का नाम महान है। मरियम गान। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने आओ। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनसे आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की शुद्धि ली है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आधी रात को आवाज आई, देखो देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। सामूहिक निवेदन। हम प्रभु यीशु से निवेदन करें, जो अपनी पूर्णता से भाई बहनों को प्रेम के बदले में प्रेम देते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारी विनय सुन। मृतकों में से सर्वप्रथम पुनर्जीवित होकर तूने अपने पावन रक्त से हमें पापों से शुद्ध कर दिया है। हमें यह समझ है कि कृपा दे कि तूने हमारे लिए क्या और कितना किया है। हे प्रभु यीशु, हमारी विनय सुन। तूने हमें सुसमाचार के प्रचारक बनने के लिए बुलाया है। हमें यह कृपा दे कि हम उस शुभ संदेश की गहराई तक पेट कर उसे अपना बना सके। हे प्रभु यीशु, हमारी विनय सुन। हे शांति के राजेश्वर,
तू सभी प्रशासकों का मार्ग निर्देशक बन। तेरा पवित्र आत्मा उन्हें ऐसी प्रेरणा दे जिससे वे विशेषकर उन लोगों की देखभाल कर सके जो समाज से परित्यक्त है। हे प्रभु यीशु, हमारी विनय सुन। जो धर्म जाति का रंग के कारण सताए जाते हैं, उनका तू मार्ग निर्देशक कर। उनकी मर्यादा की कदर किए जाए और उनके अधिकारों का संवर्धन हो। हे प्रभु यीशु, हमारी विनय सुन। तो उनका स्वागत कर जो शांति की नींद सो रहे हैं। माता मरियम और संतों की संगति में उन्हें अनंत जीवन प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, हमारी विनय सुन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हर दुख संकट में से हमारी रक्षा कर, जिससे तन मन में निर्वध होकर हम स्वतंत्रता पूर्वक और साहस तेरी सेवा में समर्पित रहें। हम यह निवेदन करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।